सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सद्गुरु की प्यारी सासंग जी। सबसे पहली वाणी बोली यहाँ स्वामी नित्यानंद दयाल की कृष्ण जी ने। ये वाणी बड़ी अमल करनी आज के वक्त में, इस वाणी के ऊपर बड़ा विचार करना चाहिए। संतों ने सदा सदा के लिए इस जीव को मोह के विकार के जाल से ऊपर उठने के लिए कहा है। नितानंद जब लग गिणै कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया एक ही जीत। जब तक हमारे भीतर का द्वेष नहीं मिटेगा, नफरत नहीं मिटेगी, जब तक हमारे भीतर में मालिक के नाम के प्रति समर्पित भाव पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। क्योंकि दुनिया के लोगों में ही फंसे हुए, किसी को दुश्मन मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, जबकि कोई मित्र भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं है। एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा। गुरु नानक कहते हैं एक के नूर ते सब पैदा हुए, वही है सबके भीतर, वही खेलता है, उसी की वजह से बोलते हैं। अगर कोई दुविधा है, हम उसका अंश हैं, पर हम मल विक्षेप के आवरण से ढके हुए हैं। इसलिए हमें काम क्रोध लोभ मोह विषय विकार अच्छा लगता है, इसलिए हम इनमें लिप्त रहते हैं, मान बढ़ाई की बातों में राजी रहते हैं। और जिस वक्त आप इतना ऊंचे उठ के बात करोगे, कोई बैरी भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं, तो कितना ऊंचा जीवन होगा आपका। राग द्वेष से ऊपर उठे हैं। जब राग द्वेष से जब आप ऊपर उठ करके बात करोगे, तो स्वभावतः भीतर में मान बढ़ाई की भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। काम क्रोध भी साइलेंट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने गुरु के वचन को स्वीकार कर लिया, गुरु के शब्द को मान लिया। बड़े बड़े तपस्वी, योगी, सन्यासी काम क्रोध को, लोभ को, माया को नहीं छोड़ पाए, लेकिन आपने हृदय में स्वीकार किया कि मेरा साईं सब घट में मौजूद है, दूसरा ना कोई, तो आपका जीवन से द्वेष खत्म हो गया। तो गुरु कृपा का प्रसाद आपको मिलना शुरू हुआ, तो आपके भीतर आंतरिक प्यास पैदा हो जाएगी मालिक के नाम की। ऐसा ही कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर भी कहते हैं कि सब मेरे ही हैं, कोई दोस्त भी नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, और सबका भला के लिए कामना करता हूं। जिस वक्त आप सुबह शाम प्रार्थना करते होंगे, और जिस दिन से आपके हृदय में ये भाव आने लग गया कि सबका मंगल हो, तो आपके भीतर दया प्रवेश करने लग जाएगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक आपके घट में श्वास है, तब तक आप सेवा सिमरन मत छोड़ना, दया का भाव, आदतें मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन ये सब गोती नातियों को, ये सब मित्रों को, इस शरीर को भी छोड़ के जाना है, और जो कर्म किया है वो गठड़ी आपको इस साथ चलेगी। कर्म के बंधन से आपको कोई नहीं बचा सकता।
दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। केवल और केवल यदि कोई इस जीव को कर्म के जाल से बचा सकता है तो वो संत है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं, फिर रेख पे मेख मारने की ताकत संत के पास होती है। संत के अलावा इस जीव को काल के जाल से कोई नहीं बचा सकता है। और यहां सदा नहीं रहना है, काल के जाल से बचना भी है। तो मनवा राम सुमर ले रे। मनवा, ऐ मेरे लोभी मन, जो तुम्हें लोभ बना हुआ, थोड़ा थोड़ा दुनिया का मीठा रस को अपना मानता है, इसको छोड़ दो। जो तू बंधन में बंधा हुआ है, तड़फ रहा है, रो रहा है, छोड़ इसको। ऐ मन, तू राम नाम की प्रीति कर। आवे घी तेरा काम, तेरे काम कौन आएगा? राम नाम की बाड़ंद भर ले रे। लोभी मन, राम सुमर ले रे। तेरे काम कौन आएगा? राम का नाम काम आएगा, मालिक के नाम की सिमरन काम आएगा। लेकिन पहली वाणी पे फिर ध्यान देना चाहूंगा। तोता की तरह राम राम रटते रहोगे और आदतें नहीं बदलोगे तो आपकी आंतरिक यात्रा नहीं होगी। 100 कोस चले हैं, तेली का बैल की तरह, पहुंचे कहीं नहीं है। बहुत से सत्संगियों को आपने देखा होगा, महात्माओं को आपने देखा होगा, पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन आदत नहीं छूटती है। द्वेष की, कपट की, बेईमानी की, चोरी की, हेरा फेरी की बातें मंचों पे बड़ा बड़ा करेंगे लेकिन आदत से लाचार। वाणी बड़ा बड़ा पाठ जप करेंगे लेकिन आदत नहीं बदलते। तो फिर क्या होता है? लास्ट में रोना पड़ता है, क्योंकि गुरु का नहीं हुआ। गुरु का होते हुए भी, मानते हुए मान लिया कि गुरु है, शब्द लिया गुरु है, पर गुरु के वचन को नहीं माना। तो फिर क्या हुआ? गुरु द्रोही हो गया। और गुरु द्रोही की तो मुक्ति होती ही नहीं है। जिन्होंने गुरु के वचन को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं है, वो मान लिया मैं आपको प्रणाम करता हूं। बच्चे भी मानते हैं आप मेरे बाप हो, लेकिन आपकी सुनते तो नहीं है। ऐसा ही आप करते हैं, मान लिया, बस गुरु को प्रणाम कर दिया, पर उनके वचनों को सुनते तो नहीं है, धारण तो नहीं करते हैं। आपके भीतर बदलाव तो नहीं आया है। जबकि संत कहते दुश्मन को भी कर दे माफ तो माफ कर दे। ऐसा जीवन आपके भीतर है। हाँ, सचेत रहना, कोई परिवार को नुकसान ना पहुंचे, ये एक अलग बात है, लेकिन हृदय में दूरी रखना ये बात दूसरी है। हृदय में कपट रखना ये बात ठीक नहीं है। सत्संग यही सिखाता है कि परमात्मा का संग करो, और परमात्मा का संग करने का भाव, गुरु का संग करने का भाव कि उसको अपने पास में समझो। तुम बोलते हो तो भी, खाते हो तो भी, घर में, परिवार में, ऑफिस में, खेत में, खलियान में, तुम जहां भी हो, हर वक्त उसको अपने पास समझो। जिस वक्त आपने उसको अपने पास समझना शुरू किया, कोई तो जीवन में बदलाव आएगा जो आप शब्दों में नहीं कह पाओगे। कोई तो जीवन में रस आएगा, मिठास आएगा जो जीवन भर नहीं आया। जो व्रत भी किए होंगे, मंदिर भी गए होंगे, सेवा भी की होगी, लेकिन जो जीवन भर नहीं आया, इस वाणी को अपने जीवन में अपना लिया। नितानंद जब लग गिणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाई माया की जीत। भाई राम नहीं है जब तक मित्र और बैरी है। चरणदास भी कहते हैं, बैर प्रीत उनके नहीं नाबाद विवादा, रूठे से जग से रहे सुन अनहद नादा। उनके तो बैर भी नहीं है, प्रीत भी नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को पाना है वो क्यों नफरत करेंगे, क्यों दुनिया के जाल में फंसेंगे?
वो तो सेवा सिमरन करेंगे, मालिक के नाम की बंदगी करेंगे और सद उपदेश करेंगे, ताकि कोई भूला भटका जीव उन संत की वाणी को अपने जीवन में अपनाए, अपने जीवन में धारण करे, ताकि वो आप भी काल के जाल से बचे और भी काल के जाल से बच जाए। आप जपे औरन को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये उपदेश है संतों का। मैंने ज्यादातर इसी बात के ऊपर जोर दिया है, स्वयं को आपे दीप भव बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। पहले अपने आप को ठीक करो, अपना घर ठीक करोगे, शरीर रूपी घर, तो परिवार भी ठीक होगा, नगरी भी ठीक होगी, राष्ट्र भी ठीक होगा, फिर पूरी पृथ्वी तो अपनी है, धरती माता सारी अपनी है, क्योंकि सब के अंदर वो ही है, दूसरा ना कोई। क्या कहूं दूसरे, तुम छोटी छोटी बातों में जीवन को खराब कर रहे हैं। अपना पराया परिवार, चाहे वो चाचा ताऊ का हो, चाहे पड़ोसी का हो, और फिर और थोड़ा नफरत की दीवारें, ये जातियां, फिर और नफरत की दीवारें, ये धर्म, और नफरत की दीवारें तुम सत्संगियों में पंथों की दीवार, ये सारी बेकार की बात है। कभी भी हमारे संतों ने, हमारे सदगुरु ने, स्वामी नित्यानंद दयाल ने तो हमारे को ये नहीं सिखाया है। नहीं कभी भूल कर भी ऐसा बात करने के लिए मर्जी ने अपनी वाणी में कहा है। केवल और केवल जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का पीव से मिलन कैसे होगा, इसके अलावा इस ग्रंथ में दूसरी बात ही नहीं है। कोई दुख पीड़ा आ जाए तो अर्ज करने लग जाओ, विनती करो, प्रार्थना करो, ये सूत्र है इस ग्रंथ में। दुनिया के लोग ना सुने, घिरा हुआ होता है व्यक्ति, गृहस्थी चारों तरफ से खींचने वाले होते हैं, तो अपने सदगुरु से अर्ज करने लग जाओ। यहां तक भी कहा है गुनाहगार है तो भी प्रार्थना कर लो, और तुम प्रार्थना करोगे तो गुनाहों को छोड़ दो। ऐसा तो नहीं गुनाह भी करते हैं और राम राम भी करते हैं, फिर तो एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदतें नहीं बदलते हैं हम क्या करते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, सुधारक बन जाते हैं, बस मैं सारी दुनिया का जिम्मेवार लेता हूं। जब वहां गजब की मार पड़ेगी तब क्या होगा तेरा, जब गजब की मार पड़ेगी तब क्या होगा तेरा, क्योंकि यह चतुराई तो यह चल जाएगी दुनिया के लोगों में, ये चतुराई वहां नहीं चलेगी। यहां अपना पराया मीठा लिबास कुछ और मुकुटा पहन के यहाँ कुछ कर सकते हो, जो आजकल के ढोंगी पाखंडी करते हैं, लेकिन वहां तो तेरा ही हिसाब तेरे सामने रखा जाएगा। चिट्ठा ले, देख ले कागज, तेरा कागज देख, तेरे कर्मों की लिफाफा देखा अपने जो जीवन भर में किया। इसलिए एलोभी मन राम सुमर ले रे, तेरे आवेगा काम आएगा, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। ये निश्चय कर ले, ये निश्चय करके जान लियो, तेरा इस काम के लिए जन्म हुआ। ये मानव जन्म, तेरा जन्म जो हुआ है, ये मालिक के नाम की बंदगी करने के लिए हुआ है, सेवा करने के लिए हुआ है, सिमरन करने के लिए हुआ है, और सही बात यह है अपने घर जाने के लिए हुआ है, जन्म जन्म से दुखों से छूटने के लिए हुआ है। ये घर तेरा नहीं, कितने तेरे से पहले छोड़ के चले गए हैं और कितने तेरे बाद में छोड़ के चले जाएंगे, और आप भी चले जाओगे। इसलिए इस घर को अपना स्थायी स्थान न मान के भ्रमित मत हो, लोभ में, लालच में, छल कपट में अपने जीवन को बर्बाद मत कर। जब तक मेरा और तेरा गिनते हो तब तक परमात्मा नहीं है, इस बात को सत्य मानना। नितानंद जब लग गिने, कोई बैरी कोई मीत, जब तक बैरी है और मित्र है तब तक राम नहीं है। ये गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है।
साफ शब्दों में कहा है। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बिंदी कोमा नहीं, राम नहीं है जब तक बैरी और मित्र है। इसलिए आप अपना भला चाहते हो, काल के जाल से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शरीर रूपी घर का उद्धार करो, इन विचारों में बदलाव लाओ। नहीं तो अगर ये कुल आपका ठीक नहीं होगा तो कुल बिना भक्ति ना होए। इस कुल को ठीक करो, नहीं तो आपका मन कहीं, काने कहीं, आंखें कहीं, ये सारी वृत्तियां बनती भटकती रहेंगी। और जब ये सारी स्थितियां ठीक होंगी, कुल में रहे और भक्ति करो। और कौन सी कुल की बात करते हो? पहले अपने आप को ठीक करो, अपनी वृत्तियां को ठीक करो, आदतों को ठीक करो। मनवा राम सुमर ले रे, मालिक के नाम का सिमरन कर। मनुष्य जन्म को सफल करना जो चाहते हो तो ये अवसर है, ये मौका है। ये फूल आप देख रहे हैं, ये फूल जो खिला है, ये एक बार खिला है, दोबारा नहीं खिलेगा। क्या ये दोबारा खिल जाएगा? दोबारा कभी नहीं खिल सकता है। इसलिए मौका मानव जीवन का एक बार मिला है। फिर ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये साथी, ये बेटा बेटी जिसको तुम मानते हो, ये कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सारे अपने अपने कर्म का भुगतान कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। और जिनकी पूंजी समाप्त, ये तो वो ट्रेन है, कोई पहले मिला बैठा है, कोई बाद में बैठेगा, कोई बैठ के चला जाएगा। एक समय आएगा आप भी चले जाओगे, ट्रेन तो चलती रहेगी। बस ऐसा ही है। आपका सफर 50 साल का हो, 100 साल का हो, लेकिन है एक सफर। लेकिन उत्साह जवानी थी, सफर बचपन था, सफर पर वृद्ध हो गया सफर। उतरते वक्त सहारा भी नहीं होगा, उतरते वक्त बड़ा मुश्किल होगा आपका, और पता भी नहीं होगा कब उस स्टेशन पे उतार दिए जाओगे जहां कोई परिचित नहीं होगा आपका। यहां तो लेने वाले आते हैं, कोई लेने वाले नहीं आएगा। तुम जिस शरीर को सुंदर मानते हो, बलवान मानते हो, धनवान मानते हो, वो शरीर जल बुझ के ढेरी हो जाएगा। और कबीर साहब कहते हैं, मिले ना मिले कफन तुझको, ये भी पक्का पता नहीं है। ये भी यकीन नहीं है कि तू 2 गज के कपड़े के लिए कितने उपद्रव करता है। ये भी पक्का भरोसा नहीं, कपड़ा मिले या ना मिले। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में भूकंप आए, उत्तराखंड में आपदा आई, कितने लोग बह गए, कितने लोग चले गए, मिली भी नहीं, हस्तियां नहीं मिली, हड्डियां नहीं मिली, शरीर नहीं मिला, और सामान भी नहीं मिला, और पता भी नहीं कहां गए। ऐसे ही पता नहीं कहां चले जाएंगे। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो अपने विचारों को ठीक करो, कल्याण चाहते हो अपने मन को ठीक करो। ज्यादा चतुर मत बन, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाव। आपके मन की प्रीत होगी तो मन में चाव होगा, मन में उमंग होगी, मन में उत्साह होगा, दर्शन की प्यास होगी, और दर्शन का भाव होगा, और चाव होगा सत्संग में बैठने का। तो फिर गुरुदेव आप पे कृपा भी करेंगे और आपके पास भी नजर भी आएंगे। और सच कहूं, आपको अनुभूतियां भी होंगी। आपके भीतर चाव नहीं है तो आप दुनिया के भले कितने बड़ा पद पे बैठे हो, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ भी हैं आप, ये बाहर का विज्ञान है, ये बाहर की डिग्रियां हैं। जिस दिन अंदर की डिग्री मिल जाएगी, बाहर की डिग्री फेल। कबीर कभी कॉलेज नहीं गए, बड़े बड़े प्रोफेसर उनके शब्दों के खोलने में लगे हैं, लेकिन खोल नहीं सकते सार, क्योंकि सार तभी खुलेगा जब कोई भीतर जाएगा।
सार असली शब्द का पता तब चलता है जहां कबीर खड़े होके बोले। कोई चोटी पे खड़ा होके बोलता है और कोई दलदल में खड़ा हुआ चोटी का बखान कैसे करेगा? जहां कबीर बोले हैं वहां पहुंचोगे तो बात समझ आएगी, नहीं तो बातों से, अनुमानों से उस बात को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। अपनी राह बुहारी हेली। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अपनी राह साफ करिए, क्योंकि ये अवसर है, मौका है। नहीं तो अनंत जन्मों के बिखरे हुए कांटे पड़े हैं चारों तरफ, और वो कांटे फिर आपको तंग करेंगे। कोई हिमाती नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, और कोई अपना नहीं होगा। ये बैंक बैलेंस भी नहीं साथ जाएगा, और फिर तुम रोओगे तो फिर क्या होगा? इसलिए बहुत प्यारी बात, गई गई की फिक्र मत करो, जो तेरे पास है उसको रख लो, नहीं तो गई गई के साथ भी रही रही भी चली जाएगी। कोई कहता है मैं वृद्ध होगा अब क्या करूं, कोई कहता है मैं बूढ़ा होगा अब मैं क्या कर सकता हूं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए। नित्यानंद ये अमर धन फिर मिले न आए, ये अमर धन, ये राम नाम धन, ये मालिक का धन, ये गुरु कृपा का प्रसाद फिर नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। इसलिए खोटी कमाई जो करते हैं ना, उसको छोड़ दो। जोर जुर्म जो किया लिखा जाए दरबार, खुनी करके पकड़े पड़े गजब की मार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जो तुम करते हैं वो लिखा जाता है, और जब अपना कागज देखोगे तो रोओगे। कागज देखा अपना, लेखा का ना अंत, जब लग जीव शरीर में तब लग भज भगवंत। जब लग अपना कागज देखोगे होश उड़ जाएंगे। इसलिए बस अपना राम सुमर लो भी मन, राम सुमर ले रे, आवेगी तेरे काम नाम की बाणन भर ले रे। तेरे काम आवेगा राम नाम, राम नाम के बिना तेरे काम कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए उठते बैठते सोते जागते निश्चय हो, और निश्चय विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने राम को, अपने परमात्मा को याद करो, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए, ताकि ये जीवन काल के ग्रास से बच जाए। नहीं तो काल और फिर अन्य योनियों में ये फिर जीव रोता रहेगा। खोटी खोटी करे कमाई कुछ तो डर ले रे। क्या कहते हैं? खोटी खोटी हेरा फेरी करे, चतुराई करे, फिर दान भी कर देता मैं धर्मात्मा हो गया। नहीं, संत का हैरण की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे से चढ़ के देखने लगा कब आवेंगे विमान। ऐसे थोड़ी आते हैं। अपनी आदतों को बदलो। गुरु का लाल जो सतगुरु से प्रीत करता है ना महाराज जी, उसकी बड़ी मर्यादाएं होती हैं। सूरा के संखा घनी, सूरा तन का अंक पढ़ेंगे ना महाराज जी का, कहते हैं सूरा के संखा घनी, बड़ी संख्या हो है, क्योंकि कोई मर्यादा ना टूट जाए। और फिर कहते हैं सूरा के संख्या नहीं, संख्या भी नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, वो गलत चलेगा नहीं। क्योंकि आज भी अगर आप सत्संग में बैठे हैं तो लोग कोई ना कोई कुछ कहेगा। घर में माँ बाप की सेवा करते नहीं, चल पड़े सत्संगी। पर यह बात तो सच है भी सच, ओसी भी सच, और नानक सच है। माँ बाप की सेवा करे नहीं तो बन गए सत्संगी, ये बात तो ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप माँ बाप को अगर तंग करते हैं तो फिर आपके अंदर दया नहीं है, और दया नहीं है तो फिर मित्र दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और जब तक मित्र दुश्मन है तो फिर राम भी नहीं है। इसलिए अपना राम सुमरो और मालिक की राम की बंदगी करो, सेवा करके भला मनाओ।
माता पिता, सास ससुर, जरूरतमंद, और जो जिम्मेवारियों से फारिग हो जाए तो फिर भजन करो। सारा जीवन भर कमाते रहोगे तो भी कुछ नहीं आएगा काम। हाय हाय तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। नितानंद माया सुख से तृप्त न कोय, जो जो भोग है प्रीत से प्यास चौगनी होए। महाराज जी कहते हैं तृष्णा मिटती नहीं है। जो जो एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, एक दूसरी पूरी होगी तो चौथी खड़ी, तीसरी चौथी खड़ी हो जाएगी, चारों तरफ ये तृष्णा बढ़ती जाती है। और गुरुदेव तो बड़ा सहज कहते हैं, जब तक तृष्णा दे में, जब तक तृष्णा है कोई भी शरीर में, जब लग तृष्णा दे में कै माया कै मान, तब लग राम ना पाइए रहे बंद में प्राण। जब लग आपको तृष्णा है तब तक राम नहीं मिलेगा और प्राण बंधन में है। और जब तक आप फ्रेश है, फारिग है, बस कैसे वह और कै सत्संग को, कैसे वह सत्संग को, कै हरि को ध्यान। आपकी आदत सेवा और सत्संग, आपकी आदत सेवा और सत्संग। सेवा सत्संग का कच्चा परिवार है तो परिवार की संभाल भी सेवा है। और सत्संग जितना हो सके आप जपे, और उनको जब अपने बच्चों को, बेटा बेटी को, अपने परिवार को भाई सत्संग सुनो। और आप अपने अंदर का जो विरोधाभास है उसको खत्म करें। आपके भीतर कड़वापन है, जहर है, नफरत है, उसको खत्म करें। जो आज राजनीतिक लोग आप लोगों के भीतर डाल रहे हैं जहर, राजनीतिक लोग जो आपके भीतर जहर डाल रहे हैं, उस जहर से बचो। ये जन्म भी खराब, समाज भी खराब और परिवार भी खराब हो जाएगा। कौन सा जहर? जातियों का जहर जो आपके भीतर घोल रहे हैं, इन लोगों से बचो। ये जहर आपके लिए खतरनाक हो सकता है, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी। क्योंकि राम नाम की दौलत बर्बाद हो जाएगी। फिर आप देखेंगे ब्राह्मण है मेरा कोई मित्र, फिर देखेंगे कोई जाट है, कोई बनिया है, फिर इन बातों में सारा जीवन बीत जाएगा। जबकि मेरे परमात्मा तो ये बात नहीं करते हैं। मेरे परमात्मा तो कहते हैं मेरा साईं सब घट में है। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं सब में वो परमात्मा ही बैठा है। गुरु नानक तो कहते हैं एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। इसलिए हमारे संतों ने ये छोटी बातें नहीं करी है, पीव को मिलने की बात करी है। ये ताकि ये जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाए, काल के जाल से बच जाए। आज तो कुछ भी नहीं है, मानव जीवन है, फैसिलिटियां, सुविधाएं हैं, टेंट लग गया है, एसी लगी होगी, कूलर होगा, जो भी सुविधाएं हैं मौसम के अनुसार, डॉक्टर हैं, फैसिलिटियां बहुत हैं। और जब बोल भी नहीं पाओगे, प्यासे हो, खुट्टे के बंधे हैं, भूखे हो, बता भी नहीं पाओगे कि पेट दर्द है, सिर दर्द है। चलो पशु को संभाल भी लेंगे, ऐसे आवारा भी है जिन जंगल में, सुनसान में, जहां कोई भी नहीं माती। इसलिए गुरुदेव कहते हैं लक्ष्य 84 तन बहुत तेरे, मन खा दे ना पाओगे। लक्ष्य 84 तन बहुत होंगे, शरीर बहुत होंगे, मन खा मनुष्य जन्म नहीं पाओगे। इस मानव जीवन को अगर सार्थक करना है तो फिर ये आदतें बदलनी पड़ेंगी, सच्ची मोहब्बत परमात्मा से करनी पड़ेगी। और जब तक दुनिया के लोगों से करते रहोगे तो फिर दुनिया बैठी रहेगी, राम नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए साध संगत कीजिए बार बार, संत की संगत कीजिए बार बार। और जागर संत आवे ना, संतों ने कहा 68 का फल एक है, दोबारा संत सिमाया। जिस घर संत आवे, साधु आवे कृपा कर, सेवक मोड़ा मुख, नितानंद वो नरस है जो 84 में दुख। कोई संत आता है और कोई ज्ञानी बन के मैं सत्संगी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं तो वैरागी हूं, और ऐसा अहंकार को लेकर के मुंह फेर के चला जावे, तो गुरुदेव कहते हैं वो तो दुख पाता है 84 में। और सदगुरु दिखे आवते हंसे हमारी ने, ग्रह माथे का उतरा नैनन बड़ो सने। जो ये ग्रह दोष होते हैं, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, मेरा जरूरत ही नहीं है संत मिलन को चाहिए। आंखों मोहब्बत है, प्रेम है, पवित्र मन है, विकार नहीं है, खोट नहीं है, दोष नहीं है, दिखावा नहीं है, मन चंगा है, तो संत मिली है, सारे दोष अपने आप ठीक हो जाएंगे।
सारे ग्रह दोष अपने आप ठीक हो। क्यों? वो सामर्थ्य है, वो मरे हुए को, मृतक को वो जिंदा कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संत के पास होती है। अमर मार मृतक करे, मृतक लेत जिवाए, अणहोनी होनी करे, होनी देत मिटाए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, ब्रह्मा इंद्र मुनिंद्र को जन्म और मृत्यु में फेरे, करे कीट को देव जाए सुरलोक की हेरे। वो कीट को देवता बना दे और ब्रह्मा इंद्र को कीट पतंगा बना दे। ऐसा सामर्थ्य परम गुरु का नित्य ध्यान धरिए। महाराज जी कहते हैं, ऐसे सदगुरु का नित्य हृदय धरिए, उसका सिमरन करिए। फिर आपके सिमरन करोगे, पहले तो भीतर लड़ाई होगी, मन रोकेगा। नितानंद मन ना करे राम मिलन का काम, ये राम भक्ति भावे नहीं भावे विषय विकार, विष पीवे अमृत तजय ऐसा अंध गवार। ये राम भक्ति अच्छी को नहीं लागे, विषय विकार अच्छे लागेंगे। बैठोगे ध्यान में, ये दुनिया की दौलत की शोहरत की तरफ दौड़ेगा और बातों में लगा रहेगा। बैठोगे ध्यान में, फिर महापुरुष कहते हैं, आसन से मत डिगो तो ये राम मिलेंगे। बैठे रहो, पर बैठने के साथ साथ ऐसा नहीं है तुम 24 घंटे बैठे रहो और फिर आदत भी बदलो। जब तक, मैं निज का अनुभव कहता हूं, जब तक आपके हर कार्य में आपका राम शामिल नहीं होगा, आपका सिमरन शामिल नहीं होगा, आपकी प्यास शामिल नहीं होगी, तब तक औखा है दर्शन। इसलिए खेत में काम करे तो अभी अपने प्रभु का ध्यान, राग द्वेष नहीं, नफरत नहीं, क्षमा भी आपके भीतर हो, शीलता भी हो और संतोष भी हो, सत भी हो, धैर्य भी हो, विश्वास भी हो। ये 6 गुण आपके भीतर है। क्षमा करने की ताकत भी, शीलता के साथ भी, नम्रता के साथ भी, सत्य भी हो और धैर्य भी हो और विश्वास भी। और ऐसा विश्वास हो सारी दुनिया डगमग जाए, सारा ब्रह्मांड भी डिग जाए, पर विश्वास न डिगे। डड्डा डूंगर डगमगे, डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन दिगे, अडिग रहे हरिदास। सारा ब्रह्मांड डगमग करे, फिर गुरु का लाल ना डिगे, मेरे सतगुरु का प्यारे का विश्वास ना डिगे। क्योंकि आपके भीतर संशय आएगा, संभावनाएं ज्यादा है। माया बैठी बीच में करे हजारों दाव, फिर दुनिया के लोग, फिर दुनिया की भ्रांतियां, कूड़ा करकट डालना उनका काम है, तो वो आपके भीतर आएगा। तो फिर माया थोड़ी चाहती है कि मेरे देश से कोई क्रॉस करके जाए। माया बैठी बीच में करे हजारों दाव, कभी मान आ जाएगा, कभी अहंकार आ जाएगा, कभी लोभ लालच आ जाएगा, कभी स्वार्थ आएगा, कभी कपट आएगा। तो गुरु शब्द को माना नहीं, ये बातें आएंगी तो फिर क्या हुआ? नुगरा हुआ, गुरुद्रोही हुआ। नुगरा की, गुरुद्रोही की मुक्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु के वचन को हृदय में धारण करके संत समागम करिए, संता का सत्संग करिए और संतों के पास बैठ के अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करिए। आप अपनी ओर से करते रहिए, फिर इस पूरा काम तो सतगुरु ने करना है। क्योंकि पूरा काम व्यक्ति से नहीं होता है। व्यक्ति केवल प्रयास कर सकता है, व्यक्ति एक केवल रो सकता है, बच्चा केवल रो सकता है, भोजन तो मां ने देना है। बस इतनी सी बात समझ लेना। बच्चा केवल रो सकता है कि मुझे भूख लगी है, भोजन का इंतजाम तो मां ने करना है। ऐसे ही रोना, उसकी याद में बैठना, उसकी याद में, खेत में, घर में, ऑफिस में काम करना उसका होके, और जब आंसू भी आए तो दुनिया के लोगों को मत दिखाना। बहुत जल्दी मान आ जाएगा। लोग कहेंगे बड़ा धर्मात्मा है, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, लोग कहेंगे बड़ा प्यारा आदमी है। वो अच्छा प्यारा लोग तो कहेंगे अपनी ओर से, पर आपके भीतर आप अच्छाई का मान आने लग जाएगा। वो भी अहंकार है, वो भी सूक्ष्म अहंकार है। वो भी आपके भीतर एक दीवार बन जाएगा, जो तिल का ओला कहते हैं ना, हरी का, और आपके बीच में छोटा सा पर्दा, तिल का ओला, फिर वो हटेगा नहीं, फर्क रह जाएगा। कहते हैं हाथी तो निकल गया, पूंछड़ी रह गई, फिर वो रह जाएगी।
उसके लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर योनियों में भटकना पड़ेगा, फिर सदगुरु के कोई सदगुरु की जरूरत होगी, सदगुरु मिलेगा और फिर वही यात्रा तय करनी होगी। कुछ तो प्रारब्ध की पूंजी लेके चले हो, लेकिन कुछ तो फिर और करनी पड़ेगी, संघर्ष तो फिर और करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी राह बुहारिए, इसलिए आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। चमन ऋषि की तपोभूमि है, तो आपके हृदय में ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति प्रेम हो। आपकी नगरी का नाम जो संदेश, शिक्षा रूपी अच्छा संदेश दुनिया तक जाए। माजरा, दूबलधन, चिमनी, ये ऋषियों की भूमि है। यह सदा सदा तपस्या हुई है। अगर बेईमानी भूमि कही तो कहीं और जिक्र किया होगा, हमारा नहीं किया है। हमारा तो तपोभूमि है, संतों की भूमि है, सारे संत यहाँ आए हैं। इसीलिए आप भागशाली, बड़े भाग हैं। पर बड़ी गड़बड़ होगी। चंदन के नीचे बैठ के, कल्पतरु के नीचे बैठ के मार खाएंगे तो गलत होगा ना। काल के जाल से बचना है ना। इतनी मौज, इस भूमि को लोग नमस्कार करने आते हैं। चमन ऋषि की भूमि को नमस्कार करते हैं, दरवासा ऋषि की भूमि को नमस्कार करते हैं, माजरा भूमि को नमस्कार करते हैं, तपोभूमि जटेला धाम पूर्ण सामर्थ सदगुरु संत गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल की भूमि को लोग प्रणाम करते हैं। उस भूमि के लिए तो गुरुदेव ने अपने मुख से कहा भी है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल क्रील सुहावने रहे कल्प तुरोए, कि मेरे लिए पन धन है, क्योंकि यहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई है। एक नूर के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीव की नितानंद बे अंत। एक नूर के तेज में करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं, वो दिव्य घटना ऐसी थी। स्वामी नित्यानंद दयाल कितने पढ़े लिखे, कितने ऊंचे विद्वान थे, ज्ञानी थे, बड़े ऊंचे कुल में जन्म हुआ था। उस दौरान तहसीलदार थे भरतपुर रियासत के, ये सारे नाना जी राजा थे रेवाड़ी के, ये सारे छोड़ करके बस राम, बस गुरु कृपा का प्रसाद, गुरु का उपदेश, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तपोभूमि जटेला धाम। नित्यानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी, कुछ और दौलत नहीं चाहिए, मेरे महबूब गुमानी है, मुझे दुनिया से यारी क्या। इतना स्पष्ट गुरुदेव ने कहा है। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत सहजता में भला चाहते हैं, पहले तो अपने विचारों को बदले। कूड़ा करकट, जाति, ये छोटी मोटी बातें, इनको निकाल दो, क्योंकि मेरा परमात्मा बैठा है, मेरा सदगुरु बैठा है मेरे भीतर। ऐसी परमात्मा से अरदास करो ताकि मौका मिल जाए। भव सागर से लंघना चाहो तो नौका पड़ ले रे, सत्य नाम की बैठ जहाज में पार उतर ले रे। जे मुक्त होना चाहते हो, बंधनों से छूटना चाहते हो, काल का ग्रास से बचना चाहते हो, तो नौका पकड़ो, राम नाम की नौका। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुलंग पार, जो श्रद्धा कर सेवकी गुरु पार उतारनहार। सदगुरु नाम की जहाज में बैठे पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु आप उतार देंगे। कोई व्यक्ति कहता है ना अपने तरीके से मैं कर लूंगा, नहीं, अपने तरीके से आप क्रिया कर सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ये सारी उसकी ओर जाते हैं, पर परमात्मा को नहीं पा सकते। सेवा कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो, 2-4 घंटे ध्यान में बैठ सकते हो, ये सारी बातें ठीक हैं, उसकी ओर जाती हैं, पर परमात्मा को नहीं पा सकते। वो भूख तो वही मिटाएंगे, वो प्यास तो वही बुझाएंगे, जो कोई गयो लगाए। महाराज जी का बिरेक अंग में कहते हैं, जो कोई गयो लगाए, जिन्होंने लगाया है। शब्द संदेश सुनाए कहते हैं, जो शब्द सुना सुना करके शब्दों की चोट से जिन्होंने अपने जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव लाया है, वही पीव को मिला सकते हैं। इसलिए आज से अपने घर में, अपने परिवार में माता पिता, सास ससुर, जरूरतमंद की सेवा करो, क्योंकि सेवा करे सो मेवा पावे।
आज से अपने मन में जो विकृतियां आती हैं, जो विकार आते हैं, जो दोष आते हैं, अपने सदगुरु से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव आप कृपा करो, आप दया करो। तू देखता है ना, क्योंकि तू उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी। ये भूल का पर्दा की वजह से मैं भटकता हूं, आप कृपा करो। ऐसा मन होगा, ऐसा भाव होगा, लोगों की अपनी, फिर आपकी धारणा बदलती जाएगी। आज आपकी धारणा में कुछ और है, क्योंकि आपका देखने का तरीका कुछ और है। क्योंकि जो कूड़ा करकट आपके भीतर भरा है वही आप दूसरे के लिए सोचते हैं। जब आपका कूड़ा करकट साफ होगा भीतर का, हरियाणा में कहावत है, भिटोड़ा में तो गुस्से निकलेंगे, हैं? जब आपके भीतर भरे ही वो है तो फिर वही निकलेंगे, राम नाम हीरे मोती कहां से निकलेंगे। इसलिए आप दूसरे अनुमान को छोड़ दो, अपना ठीक करो, अपनी राह बुहारी। मौका है, तेरे देखते कितने चले गए, दर के देखो ध्याना जी, उतार श्रीखे रहन न पाए, तेरा क्या अनुमाना जी, उतार भी नहीं रहन पाए हैं, तेरा अनुमान ही क्या है। तेरे देखते देखते हजारों लाखों चले गए, एक दिन आपको भी जाना है, ये नगरी यहीं रहेगी, आप नहीं होगी। सूर्य भी ऐसे ही उदय होता रहेगा, आप नहीं होंगे। इसलिए अभिमान में मत, झूठी हाय में मत। कल की ये घटना बताता हूं। एक परिवार मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी बेटे भी पैरों पे हैं, बच्चे भी पैरों पे, सब और खुशहाली है, पर बड़ा बेटा मुझसे बोलता नहीं। और मैं, आप क्या करते? जी मैं रिटायर हूं प्रोफेसर से। आप प्रोफेसर थे, आपने बड़े संस्कार दिए होंगे बच्चों को, पर बच्चे नहीं समझ पाए। पर अब भगवान आप पर मेहरबान हो रहे हैं, आप पे भगवान मेहरबान हो रहे हैं। बोले कैसे? नहीं, बच्चे पहले ही मुंह तोड़वा रहे हैं, आप तोड़ दो, आप भजन करो और फिक्र मत करो, भोजन नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो, सेवा नहीं होगी। पेट मां जब पेट भरा, वो पेट के कारण कहां भटके। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते जब पेट में पेट भरा था, अब पेट के लिए कहां भटक रहा है। स्वामी नित्यानंद दयाल फिर कहते हैं गर्भ माही पालन किया, सामर्थ धनी हमार। जिसने मां के पेट में भी तेरा पेट भरा है वो सामर्थ है। मोह में फंस रहे हो, इसलिए बच्चों के लिए रो रहे हो। मोह में फंस रहे हो, मेरे बच्चे मानते नहीं, कहा में चलाना चाह रहे हो। तुम भी तो आजाद थे, छोड़ दो उनको भी आजाद। जब उनके बच्चे हैं वो आप संभालेंगे। जितना आपने शिक्षा दे सकते ठीक है, मना सकते थे ठीक है, अब वो बच्चों वाले हो गए हैं, तुम भ्रमित मत हो, छोड़ दो। जिनके नहीं थे माँ बाप वो भी तो पले होंगे। जिन छोटे बच्चों को गर्भ में, जो छोटे बच्चा जन्म हुआ मर गई माँ, वो भी तो लाडो, वो भी तो बेटी पली होगी। जिसका बच्चा गोद में था वो पिता चला गया, आज वो भी अधिकारी है। छोटा बच्चे को छोड़ के चले गए थे, आज वो पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पे बैठ गया। मेरे पास आने वाला परिवार है, कोई नहीं था संभालने वाला, कोई नहीं था आगे पीछे, आज उसको नमस्ते करने आते हैं वही परिवार वाले जो कहते थे कौन संभालेगा। क्यों फिक्र करते हो अपने लिए? अब तो जिम्मेवार हैं बच्चे, खड़े हो जाओ, मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, मत मोह में अंधा हो वाली, मोह में अंधा मत हो। जिम्मेवारियां निभाते हुए फारिग होने की तैयारी करो, करो भजन सतगुरु का, ये जीवन सार्थक होगा तेरा। निभाओ अपनी जिम्मेवारियों को, पर निभाते हुए भी याद करो प्रभु को। संस्कार तुम देना चाहते हो, परिवार को दौलत देना चाहते हो, तो सत्संग से जोड़ लो, कहो कि सेवा करो। नहीं, आप कहते हो नहीं आप पढ़ो, आपका समय फिर आएगा, फिर वो समय चला जाता है, फिर आप भी रोते रहते हो। आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। मैं इस घर की एक बात को बड़ी ऊंची मानता हूं।
कल मालिक की मौज क्या होगी। धर्मदास जी ने अपने बेटे को सत्संग की राह पे चलाया, और ये बेटा अपना बेटियों को, बेटे को महाराज जी की वाणी का पाठ, सत्संग, ये मेरी बहन है, ये सेवा में आगे रहती है। और ये बेटा कुछ दिन आश्रम में रहा, सेवा में, दुल्हनडी मेले की तैयारी में सेवा में रहा। पेपर हो गए थे, छुट्टी थी, तो सेवा में चला गया आशीष। तो एक बड़ी कमाल की मैंने बात बच्चे के अंदर देखी। उठा एकदम, जब सुबेरे उठता है तो उठते ही चद्दर अपने मुंह के ऊपर, रजाई कंबल ठंड थी ना, जो भी कंबल रजाई लिया और बैठ गए। नीचे जमीन के पांव रखने से पहले, उठने से पहले, बाहर जाने से पहले, मुंह धोने से पहले, कुर्ला करने से पहले वो आंख बंद करके बैठ गया। वो 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा। एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा, मैंने कहा तुम क्या करते हो ये? कहता है मैं जाप करता हूं, मंगलाचरण का जाप करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। बड़ी खुशी हुई। जो वृद्ध को हम देखते थे पहले, बड़े आदमी, अभी तो लोग इतना ध्यान नहीं है, जो गांव में सोने से पहले रात को अपनी चद्दर को ऐसे ओढ़ के बैठ जाते थे, वो संस्कार अपने बच्चे को दे रहे, ये अच्छी बात है। वो संस्कार अपनी बेटी को दो, ये अच्छी बात है। आप जब ऐसे बड़ी दौलत आप क्या दोगे? बुद्ध ने, जब बुद्ध छोड़ के चला गया था, और कई वर्ष, 12 वर्ष के बाद, एक ही दिन का बेटा था बुद्ध का बेटा, और छोड़ करके चला गया। और बुद्ध की पत्नी 12 वर्ष के बाद गया, तो बुद्ध की पत्नी का बेटा अपने पिता से पिता होने का हक मांगो। एक साम्राज्य, एक राजा, बड़े साम्राज्य का राजा था, छोड़ के चला गया, और उसका बेटे को राज देने के बजाय अपने कंधे से चीवर उतारा और अपने बेटे को उठा दिया। लो, इससे बड़ी दौलत दे नहीं सकता, इससे बड़ी दौलत दे नहीं सकता, क्योंकि ये राज्य तो आज है, ये कल नहीं होगा। अगर राम नाम की दौलत मिल गई, फिर से बड़ी दौलत क्या होगी? अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ऐसी दौलत दो, और अपने बच्चे परिवार को ये मत समझो कुछ माताएं परिवार को सुकड़ा हुआ जीवन जीते हैं। अपने काका ताऊ से अगर कोई बात हो जाए तो बच्चों की मेर में जाके गालियां देने लग जाते हैं, घर पाड़ देते हैं। अरे बच्चे, वो भी उनका बच्चा है, वो पहले वाली राह अपनाओ, पहले वाली राह अपनाओ। अगर चाचा ताऊ ने डांटा है, तुम भी डांट जाओ, फिर एक समय आएगा वो भी नहीं डांटेंगे गलत, फिर समय आएगा प्रेम का, फिर बच्चा गलत नहीं चलेगा, तुम मेहर करोगे तो फिर वो आपको भी किनारा करेगा। ये छोटी छोटी बातें ये सत्संग की ओर जाती हैं। संस्कार नहीं तो सत्संग ही कैसा होगा? संस्कार नहीं तो राम मेर तेर की नफरत कैसे मिटेगी? इसलिए अपना दीपक आप है, दीप है, भव है, और उनके वचनों को हृदय में धरिए। फिर कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 से डर ले रे। ये 5 तुझे भ्रमित करते हैं। कभी कान का रस, कभी जिह्वा का रस, कभी त्वचा का रस, कभी नासिका का रस। ये 5 आपको भ्रमित करते हैं। कभी नासिका का रस। ये 5 विषय में लथपथ रहता सदा मति के कूर, उनको सुख सपने में नहीं साहिब रहते दूर। क्योंकि कायर धर धीर अधर की राह में, सूरा लंग लंग जाए समुद्र था में। महाराज जी मंगलाचरण में कहते हैं, मंगल में कहते हैं, कायर धीर नहीं धर सकता, वो अधीर होता है। कायर धर न धीर अधर की राह में, सूरा लंग लंग जाए, सूरवीर लंग जाते हैं, कायर रह जाता है। क्या बदलेंगे चोर जुआरी, माया के मजदूर? कौन बदलेगा? आदत में हरिजन सूर बदलेगा। इसलिए आप संतों के इस भूमियों पे, तपोभूमि पे, संतों की संगत में आपका स्थान, आपका आना, बाबा चमन ऋषि के तपोभूमि पे, दरवासा ऋषि की तपोभूमि पे, स्वामी नित्यानंद दयाल की तपोभूमि पे है। आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। कमजोर बनते हो तो फिर आपकी मौज।
आज ही उठो और भीतर में संकल्प लो, आप भी जपे, अपनी आदतों को बदले। क्या हुक्का बीड़ी शराब के पीछे पड़ना है, छोड़ दो इनको आज ही संकल्प के साथ। नहीं लेना, सूरवीर की तरह जुबान करना, कायरों की तरह नहीं। कल मेरे पास एक फोन गया एक भाई का, गुरुजी प्रणाम प्रणाम, गांव से था। बोलिए महाराज जी आज एक संकल्प लेना चाहता हूँ। मुझे मालूम है उसकी कोई आदत थी वो छोड़ना चाहता। महाराज जी आज संकल्प लेना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद देना मैं कामयाब हो जाऊं। मैं संकल्प लेना है तो सूरवीरों की तरह लेना, कायरों की तरह मत लेना। अगर तुम कायर हो तो मत लो, क्योंकि टूट जाएगा। अगर तुम सूरवीर है तो ले लो, फिर चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, सारी दुनिया पलट जाए, तुम मत पलटना। जो पित्था दादू दयाल के शिष्य ने, पित्था ने कहा था, गंगा जमुना उल्टी बहे पश्चिम उगे भान, पित्था चोरी ना करे गुरु दादू की आन। चाहे गंगा जमुना उल्टी बहो, चाहे पश्चिम में भान हो जाओ, वो पित्था चोरी नहीं करेगा। ऐसे सूरवीर मैंने मेरे गुरु से वचन दिया है, चाहे सारा शरीर जाओ, सारी दुनिया खत्म हो जाओ, पर मेरे गुरु का वचन ना टूटे। और ये प्रार्थना भी करे कि आप इसकी लाज भी आप पे राखियो, मैं कमजोर हूं, क्योंकि व्यक्ति कमजोर है ना, और वो मजबूत सतगुरु सामर्थ्य है। तो उनसे अरदास करो, बिगड़ी है एक ही प्रार्थना, कहें कबीर एक बिनती, मोरी मत घालो महाराज, यम की नगरी है। ए महाराज काल की नगरी तो बचा लियो, आप कृपा करो। जब आपकी ये पुकार होगी ना, सच्ची, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, तो महाराज नित्यानंद जी कहते हैं, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुहार, काट फंद गोविंद अब नित्यानंद की बार। पलक में प्रगट हो गए थे हाथी की पुकार को सुन के। एक पल में हाथी और मगरमच्छ का जब युद्ध हुआ था, पल में प्रगट हो गए। ऐसे ही हे गुरुदेव अब मेरी अर्ज सुनो। मीराबाई कहते, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो, मेरी विनती सुने प्रभु। ए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल, आप सामर्थ हो। आपने खुद अपने मुख से कहा है, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी जब जन्म मरण की ताप गई। हे गुरुदेव आपने कहा एक पलक में आप 3 लोक को तार सकते हो, फिर मुझ दीन पे भी आप कृपा करो। मैं भी आपका ही हूं, आपके भरोसे मेरी नाव चलती है, भरोसे थारे चले जी। सदगुरु म्हारी नाव, आप कृपा सिंधु हो, दया करो। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।